नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 10 को लेकर। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जो प्रश्न हैं, जो कि ज्योतिष से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित, ऑकल्ट साइंसेस से संबंधित, अपनी जन्म कुंडली की प्लेनेटरी पोजीशन से संबंधित या किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है, जिस प्रश्न का जवाब आप मुझसे जानना चाहते हैं, तो आप उन प्रश्नों को अपने स्पेसिफिक नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो का नेक्स्ट एपिसोड आता है, मैं आप सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के आप सभी के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। हम बिना विलंब किए आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इसके पिछले एपिसोड्स में जो 4-5 प्रश्न आप लोगों ने दिए थे, उन सभी का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो पहला प्रश्न जो है आज के शो का, ये तनवारा खातून जी का है। इन्होंने कहा है कि गुड इवनिंग सर, चंद्र नक्षत्र का हमारे जीवन में ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है या लग्न नक्षत्र का, और हम किस नक्षत्र को मानकर अपना कोई काम करें? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सबसे पहले तो जन्म नक्षत्र अर्थात आपका जिस समय जन्म हो रहा होता है, उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में संचरण कर रहे होते हैं वो आपके जन्म का नक्षत्र होता है, और जन्म के नक्षत्र का विचार प्रत्येक चीज़ों में किया जाता है। अब किसी भी तरह के काम को करने के लिए आपको चंद्र नक्षत्र यानी कि अपने जन्म नक्षत्र को ही देखना चाहिए। उसी के आधार पर आप किसी भी तरह का काम करें। तो फिर सवाल उठता है कि लग्न के नक्षत्र की कोई महत्वता नहीं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लग्न के नक्षत्र की महत्वता बहुत ज़्यादा है। जो भी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, तो हर किसी भी व्यक्ति का दो तरह का व्यक्तित्व होता है। एक जो सामने लोगों को देखने में आता है, और एक होता है जो उसका अंदरूनी तौर से जो व्यक्तित्व होता है या जो उसका असल व्यक्तित्व होता है। किसी भी व्यक्ति के असल व्यक्तित्व को उसके लग्न का नक्षत्र प्रदर्शित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप इसको देखें तो तुला लग्न के व्यक्ति को आप कैसा समझते हैं? तुला लग्न का व्यक्ति देखने में बाहर से बहुत सजा संवरा आपको समझ में आएगा, देखने में बहुत खूबसूरत समझ में आएगा, देख करके उसको लगेगा कि भोग की प्रवृत्ति इसके अंदर बहुत ज्यादा है, जो कि होगी क्योंकि तुला लग्न का वो स्वभाव है। लेकिन मान लीजिए कि वो विशाखा नक्षत्र उसके लग्न में है, यानी कि उसके लग्न का नक्षत्र विशाखा है, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। तो गुरु का नक्षत्र होने के चलते व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञान भी होगा, अंदरूनी रूप से वो धार्मिक भी होगा, भले ही देखने में वो आपको प्रदर्शित ना हो। तो किसी भी कुंडली को अगर आप देखते हैं तो जो उसके लग्न का नक्षत्र है वो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को अंदरूनी रूप से आपको प्रदर्शित कर देता है। बाकी जब अन्य चीज़ों में आप विचार करते हैं, विवाह इत्यादि में, कुंडली मिलान इत्यादि में, तो आप चंद्र नक्षत्र का ही प्रयोग करें। चंद्र नक्षत्र की महत्वता ज़्यादा है, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, और हर प्रकार के मुहूर्त जो होते हैं, महादशाएं जो होती हैं, गोचर इत्यादि जो हम देखते हैं, वो चंद्रमा से ही देखा जाता है। तो चंद्र नक्षत्र का जो आप यूज़ है, क्या पूछा है आपने, किस नक्षत्र को अपना कोई काम मानकर कोई अपना काम करे? तो आप चंद्र नक्षत्र को ही मानकर जो भी काम होते हैं उनको करिए। लग्न का नक्षत्र आपके इंटरनल व्यक्तित्व को, अंदरूनी तौर से आपके व्यक्तित्व को पूरी तरह से प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है पार्था सारथी लोध का। सर, नवमांश चार्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? काफी पहले के एस्ट्रोलॉजर भी नवमांश चार्ट की महत्वपूर्ण मानते थे। अच्छा, इन्होंने पूछा है कि नवमांश चार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और काफी पहले के समय के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भी नवमांश चार्ट को महत्वपूर्ण मानते थे या नहीं। देखिए, नवमांश कुंडली जो होती है वो नवम अंश, किसी भी जन्म कुंडली की आत्मा होती है नवमांश कुंडली। नवम अंश को नवमांश कहते हैं। नवम भाव किस चीज का होता है? भाग्य का। तो एक तरह से वो भाग्य का एक अंश होता है। और दूसरी चीज आप सभी जानते हैं कि नवमांश कुंडली दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा, वैसे तो प्लैनेट्स की इनर स्ट्रेंथ के लिए नवमांश को यूज किया जाता है, लेकिन दाम्पत्य जीवन को देखने के लिए भी, दाम्पत्य का सूक्ष्म अति सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए नवमांश कुंडली को देखने की आवश्यकता पड़ती है। अब एक सामान्य नियम तो यह कहता है कि जन्म कुंडली में कोई ग्रह उच्च राशि का हो, परंतु नवमांश में वो नीच का हो जाए तो वो नीच की तरह फल देता है। जन्मांक में कोई ग्रह नीच का हो, नवमांश में वो उच्च का हो जाए तो वो उच्च की तरह फल देता है। दोनों ही जन्म कुंडली में अगर ग्रह उच्च का है तो बहुत अच्छा फल देता है। तो इसका ये मतलब है कि नवमांश चार्ट इंपॉर्टेंट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये क्यों होता है? इसका सीधा सा कारण है कि वो नवम अंश है, भाग्यांश है एक तरह से। तो वो आपके भाग्य को पूरा सूक्ष्म रूप से प्रदर्शित कर देता है। और पुराने एस्ट्रोलॉजर्स भी जो थे वो नवमांश चार्ट को भली भांति देखते थे, जानते थे। अब होता क्या है, मैंने आप लोगों से कहा तो था एक कार्यक्रम में कि जन्मांक कुंडली से नवमांश कुंडली किस तरह से कैलकुलेट करके बनाई जाती है वो मैं आपको बता दूंगा, परंतु वो वीडियो आ नहीं पाया।
तो जो पुराने एस्ट्रोलॉजर्स थे वो कुंडली देख देख करके उनकी प्रैक्टिस, उनकी रिसर्च, वो महारथी हो चुके थे। तो वो ग्रहों के अंश को देख करके ही, अग्नि तत्व की राशि में इतने अंश पर ग्रह है तो वो अंश को देख करके ही जान जाते थे कि ये ग्रह नवमांश कुंडली में किस राशि में जाएगा। तो वो देखते D1 चार्ट लग्न कुंडली को ही थे, लेकिन उनके दिमाग में पिक्चर बन जाती थी कि ये ग्रह लग्न नवमांश कुंडली में कहाँ जा रहा है। तो महत्वपूर्ण तो बहुत माना गया, और किसी भी फेज के एस्ट्रोलॉजर्स हो, पुराने समय के, मिडिल समय के, या अभी के मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स हो, सभी लोग नवमांश की महत्वता बहुत अच्छे से जानते हैं। और नवमांश कुंडली को देखे बिना किसी भी तरह का फलाफल जो है वो आपका सत्य नहीं हो सकता। तो नवमांश कुंडली को देखना अत्यंत आवश्यक है। वो नवमांश है, वो भाग्यांश है, एक तरह से जन्म कुंडली की आत्मा है, और आत्मा के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो नवमांश कुंडली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला प्रश्न है VK1817 ID से, यश का प्रश्न है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है आपने। वृषभ लग्न में गुरु चतुर्थ भाव में क्या फल देंगे? अब इनका प्रश्न है कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु, जो कि लाभ भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी बनता है, जाकर के चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो सामान्यतः जो देखने में आता है कि चतुर्थ भाव आपके हृदय का है और गुरु यहाँ जाकर के बैठ जाए तो होते तो बहुत से फायदे हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ अभी, लेकिन चतुर्थ भाव में गुरु हो तो व्यक्ति का जो चित्त है वो अशांत हो जाता है। अब आपकी जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव में वृषभ लग्न की कुंडली है, तो सूर्य की राशि आ रही है। सूर्य की राशि 1, 5, 9 अग्नि तत्व की राशि है। तो अग्नि तत्व की राशि में भी गुरु चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो चित्त को अशांत करते हैं। सूर्य की स्थिति को देखना होगा। अगर ये देवगुरु बृहस्पति सूर्य के साथ तात्कालिक मित्रता में बैठे हैं तब तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। भूमि, भवन और वाहन के सुखों से आपको युक्त करेंगे। माता का संपूर्ण सुख, भूमि, भवन, वाहन का सुख, घर का सुख प्राप्त हो जाएगा। परंतु अगर ये तात्कालिक शत्रुता में है तो कहीं ना कहीं पेट जन्य रोग, पेट से संबंधित परेशानी आपको देखने में मिलेगी। कार्यक्षेत्र में बेहतर करने के बाद भी विलंब के बाद में आपको सफलता मिलेगी। व्यय जो है वो आपके ठीक जगह पर होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि 12वें भाव में मंगल की राशि है आपकी कुंडली में, वहां पर गुरु की दृष्टि है, तो अहंकार को पोषित करने में व्यक्ति अपने घर को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना लेता है, बहुत ही भव्य बना लेता है, और फिर उस वजह से अधिक व्यय कर देता है, जिस वजह से वो परेशान होता है। वृषभ लग्न की कुंडली में चतुर्थ का गुरु अगर वक्री होगा तो फिर आपको परेशानी देखने में मिलेगी। छलकपट इत्यादि की स्थिति, मित्रों से धोखा इत्यादि की स्थिति बन सकती है। तो सबसे पहले तो सूर्य को देखना होगा, गुरु के अंशबल इत्यादि को देखना होगा, तब आप इसके फल कथन को बहुत अच्छे से जान सकते हैं। फिर भी चतुर्थ भाव में अगर देखा जाए तो गुरु का रिजल्ट श्रेष्ठ ही देखने में मिलता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है जहां पर ये उच्च के होते हैं। तो अष्टम को अपने घर को देखेंगे तो पेटजन्य रोग तो देंगे, लेकिन आयु की वृद्धि करने वाला भी इनको माना गया है। गुप्त विद्याओं में, साधना इत्यादि में अगर ऐसा जातक लगता है तो उसको शीघ्र ही सफलता प्राप्त हो जाती है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 70 से 75% चतुर्थ भाव में गुरु का होना श्रेष्ठ है, अगर तात्कालिक मित्रता में है तो। अगर तात्कालिक शत्रुता में है तो कहीं ना कहीं बुरे परिणाम भी आपको देखने में मिलेंगे। वक्री है तो भी बहुत अच्छा है, इनको यहाँ पर नहीं माना जाएगा। और अगला प्रश्न है दिव्यांश जी ने किया है कि गुरुजी माया क्या है, इस पर प्रकाश डालें। बढ़िया प्रश्न है ये भी कि माया क्या है। माया है यानी कि इल्यूजन। अगर ज्योतिषी शब्दों में कहा जाए तो राहु माया है। या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी चीज आपको भक्ति, आध्यात्म, भगवान से दूर करे वो चीज माया है। वो सभी चीजें माया है। जो चीज आपको दिख रही है जरूरी नहीं है कि वो हो। कई बार आपको लोगों ने धोखा दिया होगा, हो सकता है आपके साथ में, अब जो भी आपकी उम्र हो, धोखा तो एक ना एक बार आपके साथ में अभी तक हुआ होगा। तो धोखा होना यानी कि जो चीज नहीं है वो आपको सच बता करके आपके सामने प्रदर्शित करना, आप उसको मान करके चल रहे थे, फिर एक समय आया जब आपको उस चीज का पता चला कि जो मैं मान के चल रहा था वो तो गलत है। जिस व्यक्ति ने मुझे बताया था वो चीज गलत बताई थी, आज मुझे सत्य पता चला, तो उसने आपके साथ धोखा किया। तो वो जो धोखा हुआ, वो जिस फेज में आप थे जब आपको वो झूठ सत्य लग रहा था, उसी फेज को माया कहा जाता है। दूसरी तरह से समझ सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि आपका आध्यात्मिक विकास पूरी तरह से बाधित है, आप भगवान की शरण में नहीं है, आप पूजा पाठ नहीं करते, आप एक एनर्जी को नहीं मान रहे हैं जो कि इस विश्व को चला रही है, तो आप माया में हैं। आप इस तरह के एंटरटेनमेंट में हैं कि आपको भगवान से वो एंटरटेनमेंट दूर कर रहा है, या आप उस पावर को नहीं मान रहे, तो आप माया में हैं। आप कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप ऑफिस में हैं, आप वर्क प्लेस में हैं, कोई भी काम आप कर रहे हैं वो आपको अगर भगवान से दूर कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप माया में हैं। तो माया यही है कि कोई भी चीज जो सिर्फ इल्यूजनरी है, जो कि आपको प्रतीति हो रही है, वही माया है। और माया क्या नहीं है, सत्य का पता चल जाना कि माया नहीं है, तो यही माया होता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही आप सभी के प्रश्न थे, और इन्हीं प्रश्नों का जवाब लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 10 में उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्न का जवाब मैंने इस कार्यक्रम में दिया वो सभी संतुष्ट होंगे।
अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इन फ्यूचर मेरे द्वारा जो भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।